आप सभी का आशीष एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे फाइलम, फाइलम प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोन को, किसको? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को तो देखो, सबसे पहले प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले ऐसे एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स हैं जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। देखो, सबसे पहले ऐसे एनिमल्स जिनमें यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यानी कहें तो एक कोश की, एक कोश के जीव। कौन से जीव? एक कोश के जीव, अर्थात ऐसे सभी जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। देखो, अगर कहें तो देखो, ऐसे एनिमल जिनमें सिर्फ एक कोशिका हो या फिर बहुत सी कोशिकाएं हो पर उनका जो टाइप हो वो एक प्रकार का हो। जैसे ये मान लो एक कोशिका है, एक कोई एनिमल है, इसमें यही ये है, यही इसकी बॉडी है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या है? एक ही सेल है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी सेल नहीं। अर्थात कह सकते हैं कि कैसा? देखो, जब एक ही सेल रहेगी तो इसमें ना तो कोई टिश्यू बनेगा और ना ही कोई ऑर्गन्स होगा। टिश्यू एंड ऑर्गन क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। क्या? टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट्स, ठीक है। अर्थात ऊतक तथा क्या? अंग क्या है? एब्सेंट है, अनुपस्थित है। क्या है? अनुपस्थित। आए समझ में? देखिए, प्रोटोजोआ के अंतर्गत कैसे एनिमल्स को रखा गया है जो कैसे हो? एक कोशिकीय हो, अर्थात जिनमें सिर्फ एक कोशिका हो, वही उसकी कोशिका क्या है? पूरी कोशिका है। क्या? उसमें ना तो कोई टिश्यू होगा, ना ही कोई क्या ऑर्गन्स होगा। इसके अतिरिक्त देखिए तो एक नंबर 3, देखो यह कैसा? एक्वेटिक नेचर के होते हैं। कैसे? एक्वेटिक नेचर, अर्थात कैसी प्रकृति? यह जलीय। एक्वेटिक का मतलब क्या है? जलीय जीव। कैसे जीव? जलीय जीव, अर्थात ऐसे जीव जो कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। जल में पाए जाने वाले सभी जीव कहाँ? एक्वेटिक नेचर कहलाएंगे, या कहाँ रहते हैं? प्रोटोजोन के अंतर्गत रहते हैं। एक्वेटिक नेचर या कहें तो एक्वेटिक एनिमल। क्या कह सकते हैं? एक्वेटिक एनिमल यानी कैसे जीव? जलीय जीव, ठीक है। अब देखिए, तो क्या हमें यहाँ तक नजर आया? प्रोटोजोन के अंतर्गत कैसे एनिमल? यूनिसेलुलर यानी एक कोश की, अर्थात जिनमें क्या? सिर्फ एक कोशिका हो। क्या? एक कोशिका या फिर एक ही प्रकार की कोशिका, या क्या कह सकते हैं? एक ही प्रकार की कोशिका, प्रकार की सेल, ठीक। जिनमें क्या है? ना तो कोई टिश्यू है, ना ही कोई ऑर्गन है,
और साथ में क्या एक्वेटिक एनिमल यानी कैसे जीव, जलीय जीव। और देखिए जब ये क्या है, इसमें हमने कहा सिर्फ एक ही कोशिका होती है, तो क्या है इसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, क्या रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स तथा एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन, excretory organ are absent, are absent। क्या समझ में आया? ऐसे जो प्रोटोजोअन्स एनिमल्स हैं यानी उनमें क्या है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स क्या है एब्सेंट होते हैं। अर्थात जो कहा है, जो हमने बताया, जी जैसे कोई एनिमल है तो जो यही इसकी बॉडी है और इसी के थ्रू, इसी बॉडी इसी सेल के थ्रू क्या है ये सेल, जो इसकी एक क्या है बॉडी है, तो इसी के थ्रू क्या है यह रिस्पायरेशन करेगा और इसी के थ्रू क्या करेगा एक्सक्रीशन करेगा। रिस्पायरेशन यानी क्या कहें श्वसन, क्या कहें श्वसन, इसी के अंतर्गत क्या करेगा श्वसन करेगा और इसी के अंतर्गत क्या करेगा उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक है, जो यही बॉडी है यही इसकी सारी सब कुछ है, इसी के बॉडी के थ्रू जी क्या श्वसन की क्रिया करेगा, इसी के थ्रू क्या करेगा उत्सर्जन की क्रिया करेगा। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन्स और स्पेशल एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। ठीक है, साथ ही साथ देखिए जो इनका स्वभाव होता है, देखो किस स्वभाव के पाए जाते हैं, तो देखो ये फ्री तथा फ्री और क्या पैरासिटिक, पैरासाइट्स नेचर के होते हैं। क्या इनकी जो प्रकृति होती है वो फ्री स्टेज में भी होती है और पैरासाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं। देखिए तो सबसे अब इतना तो हमने देखा क्या क्या प्रोटोजोन किस फाइलम प्रोटोजोन को क्या यूनिसेलुलर कोशिकाओं जो एक कोश के जीव है और साथ में इनमें क्या टिश्यू और ऑर्गन्स क्या एब्सेंट होते हैं और क्या एक्वेटिक एनिमल यानी जलीय जीव होते हैं। ठीक है, इनमें क्या सिर्फ एक कोशिका है, यही कोशिका इनकी इसी कोशिका के थ्रू ये क्या श्वसन की क्रिया और उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। इनमें कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स तथा एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। और इनके नेचर देखें तो ये क्या फ्री और पैरासिटिक नेचर के होते हैं। अर्थात देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इनके एग्जाम्पल, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसका एग्जाम्पल, तो कौन कौन से एनिमल हैं जो क्या फ्री स्टेज में पाए जाते हैं और कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जो क्या पैरासिटिक नेचर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फ्री स्टेज में पाए जाने वाले एनिमल्स की, फ्री स्टेज में पाए जाने वाले एनिमल की, एनिमल देखो कौन कौन से ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जो फ्री स्टेज में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 अमीबा, क्या अमीबा। नंबर 2 यूग्लिना, यूग्लिना। नंबर 3 सॉरी, नंबर 3 है आपका क्या पैरामीशियम,
पैरामीशियम। देख, फ्री स्टेज में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोअन एनिमल हैं वो कौन कौन से? अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। ठीक है, ये क्या है? एक फ्री स्टेज में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। और नंबर 2 जो पैरासिटिक एनिमल हैं वो कौन कौन से हैं? या कहें पैरासाइट्स। पैरासाइट्स एनिमल जो क्या है, किसके अंतर्गत है? प्रोटोजोअन के अंतर्गत। किसके? प्रोटोजोअन के। ठीक, तो देखो इसके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स को रखा है? तो देखो, नंबर 1 एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और नंबर 2 क्या? नंबर 2 आएगा आपका क्या? ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा। और नंबर 3 आएगा आपका प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम। देखो, जो पैरासिटिक एनिमल यानी जो प्रोटोजोअन के अंतर्गत आने वाले पैरासिटिक एनिमल है वो क्या है? पैरासिटिक का मतलब क्या है? परजीवी। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? परजीवी। ठीक है, यानी जो पैरासाइट्स। ठीक है, तो कौन कौन से? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपनोसोमा और प्लाज्मोडियम। ठीक है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो क्या है, जो फ्री स्टेज में पाए जाने वाले पैरासिटिक एनिमल्स हैं, सॉरी फ्री स्टेज में पाए जाने वाले प्रोटोजोअन्स एनिमल्स हैं, वो कभी भी क्या है? डिसीज पैदा नहीं करते। क्या है? ये हमें कभी भी हार्मफुल यानी डिसीज क्या रोग पैदा नहीं करते। क्या है? रोग पैदा नहीं करते। ठीक है, ये क्या है? इनके थ्रू कभी भी हमें क्या किसी तरह की बीमारी नहीं। और साथ में जो देखो, जो क्या है पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स हैं, ये क्या है? ये हमेशा क्या है? रोग उत्पन्न करते हैं। क्या? रोग उत्पन्न। देखो इनके थ्रू क्या है? हम बीमार होते हैं, रोग उत्पन्न करते। देखो देखो जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है? हमें डायरिया। क्या होता है? डायरिया। ठीक है, ट्रिपनोसोमा से क्या होता है? निद्रा रोग। क्या? निद्रा रोग। स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। और जो प्लाज्मोडियम है, ये सभी जानते हैं, ये क्या है? मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। क्या? ये मच्छर में मच्छर की जो सलाइवा होती है, ये यानी मच्छर की जो लार होती है उसमें पाया जाता है। क्या? प्लाज्मोडियम, जिससे क्या मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। मलेरिया। ठीक है, तो क्या इतना हमें मालूम चला कि एंटोमीबा हिस्टोलिटिका क्या डायरिया उत्पन्न करता है, ट्रिपनोसोमा क्या निद्रा रोग उत्पन्न करता है, और प्लाज्मोडियम क्या मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या अगला जो फाइलम है उसको। देखिए अगला फाइलम क्या है हमारा? तो अगला फाइलम
पॉरीफेरा, क्या पॉरीफेरा। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, पॉरीफेरा फाइलम को। पॉरीफेरा फाइलम, ठीक हो। देखो तो यहाँ क्या है, जो पॉरीफेरा शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, पॉरी, पॉरी का मतलब क्या है, पोर, ठीक है, और फेरा का मतलब क्या है, बियरिंग। पॉरी यानी छिद्र, क्या, छिद्र, यानी अर्थात ऐसे एनिमल जिनमें क्या है, जिनकी शरीर या जिनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। अर्थात ऐसे सभी एनिमल, क्या कहें, ऐसे सभी एनिमल जिनकी बॉडी में क्या, छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, वो सारे के सारे एनिमल कहाँ, किसके अंतर्गत, पॉरीफेरा संघ, पॉरीफेरा फाइलम के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, इनकी क्या, ये जो एनिमल हैं वो भी क्या, एक्वेटिक एनिमल होते हैं। एक्वेटिक एनिमल अर्थात कैसे एनिमल, जो जलीय होते हैं, कैसे, जलीय होते हैं, ठीक है। जैसे, ठीक, अब और क्या, ये एनिमल क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल एनिमल अर्थात इन जो पॉरीफेरा संघ के एनिमल हैं, नॉन मोटाइल का मतलब क्या है, इनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती, अर्थात इनमें क्या है, गति नहीं होती, ये अपनी जगह पर क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, अपनी जगह पर क्या रहते हैं, स्थिर, इनमें क्या, मूवमेंट्स नहीं होता, मूवमेंट्स नहीं होता, नहीं होता, अर्थात ये क्या है, अपनी जगह पर क्या, स्थिर रहते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल यानी क्या, जलीय होते हैं, ठीक है। इनमें क्या, मूवमेंट्स या क्या, नॉन मोटाइल्स होते हैं, और साथ में क्या, जो ये पॉरीफेरा के संघ के एनिमल हैं, ये क्या, यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। देखो यूकैरियोटिक होता क्या है, तो देखो यहाँ समझे हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को। दो तरह के एनिमल होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, और एक होता है प्रोकैरियोटिक। देखो जिनमें क्या है, ऐसे एनिमल जिनमें क्या है, केंद्रक पाया जाता है, क्या, केंद्रक, जैसे जी, ठीक है। देखो इनमें क्या, केंद्रक होगा यानी न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। यूकैरियोटिक एनिमल में क्या है, क्या, जो यूकैरियोटिक एनिमल है, इनमें क्या है, जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट रहता है, और इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक में जो, सॉरी, यूकैरियोटिक में क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या, न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। तो इनमें क्या है, कैसे एनिमल हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं। और देखो
एग्जाम्पल में देखें तो जैसे देखो, जैसे ऐसी बॉडी होती है इनकी, यानी जी एक तरह का एनिमल मान लो, और जी इसमें क्या पोर पाए जाते हैं, जो क्या है छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसी पोर के थ्रू इनमें क्या है रिस्पायरेशन की क्रिया होगी, और इसी के थ्रू क्या एक्सक्रीशन की क्रिया होगी, यानी इनमें क्या है देखो, ये क्या है मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। समझे? और साथ में क्या है, जो इनमें ये जो छिद्र पाए जाते हैं, एक सबसे बड़ा टर्म हो, जो इनमें पाए जाने वाले छिद्र हैं उनको क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन हमेशा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, जो पॉरीफेरा संघ के एनिमल हैं उनमें जो पाए जाने वाले छिद्र हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? तो उनको नाम दिया जाता है क्या? ऑस्टिया। क्या नाम दिया जाता है? ऑस्टिया। ठीक है, देखो अब इसके अंतर्गत आने वाले जो एग्जाम्पल हैं उनको देखेंगे। देखो साइकन एग्जाम्पल देखेंगे आज। नंबर 1 साइकन, नंबर 2 बाथ स्पंज, नंबर 3 क्या? हाइलोनेमा, ठीक है। और नंबर 4 स्पंजिला। ठीक है, ये क्या है? इनके एग्जाम्पल है किसके? पॉरीफेरा फाइलम के। कौन कौन से? साइकॉन, बाथ स्पंज और हाइलोनेमा और क्या स्पंजिला। ठीक है, अब इसके इतना समझे कि क्या है फाइलम पॉरीफेरा के अंतर्गत किन को रखा जाता है? ऐसे एनिमलों को रखा जाता है जिनकी बॉडी पर क्या छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, देखो पॉरीफेरा खुद अपने आप में 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है पोर, पॉरी, और दूसरा क्या है बेरिंग, यानी जिन ऐसे एनिमल जिनके शरीर पर क्या छिद्र पाए जाते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? तो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, इनमें क्या नॉन मोटाइल होते हैं, और क्या है साथ में क्या है जी एनिमल क्या है यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें क्या न्यूक्लियस पाया जाता है, और साथ में क्या है बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। उदाहरण देखें, उदाहरण की बात करें तो क्या सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या साइकॉन और बाथ स्पंज, हेलोनेमा और स्पंजिला। ठीक है, ये कैसे एक ही स्थान पर रहते हैं। जैसे जो स्पंज देखा है, स्पंज को अगर हम इसमें स्पंज में क्या है जो छिद्र होते हैं इसी के थ्रू क्या वाटर इसमें इंटर करता है, और साथ में वाटर इन्हीं के थ्रू क्या बाहर निकलता है। जैसे स्पंज को अगर हम अपने हाथ में लें और उस पानी में रखें तो पानी उसी के जो छिद्र पाए जाते हैं उसके थ्रू पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और अगर उसको दबाए तो क्या है वो जो पानी होता है जो उसी छिद्रों के थ्रू क्या शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब अगला जो फाइलम है उसकी बात करेंगे, तो अगला फाइलम क्या है नीडेरिया। कौन सा? नीडेरिया फाइलम को पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और बताना है कि जो आपके पॉरीफेरा संघ के एनिमल हैं क्या, तो वो कैसे वाटर में रहते हैं? तो वो क्या मरीन वाटर में रहते हैं। कैसे? मरीन वाटर, मरीन वाटर।
अर्थात कैसे, जलीय, समुद्री, क्या कहेंगे, समुद्री जल में, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक, जो कौन से पोरिफेरा संघ के वो एनिमल्स हैं वो कहाँ, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, यानी कैसे, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्या हम, निडेरिया की। कौन से फाइलम, निडेरिया। देखो निडेरिया पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन तो निडेरिया से होता है, पर इसकी स्पेलिंग जो स्टार्ट होती है वो सी से स्टार्ट होती है। क्या, निडेरिया। देखो इसके अंतर्गत देखो ये भी एनिमल क्या है, एक्वेटिक होते हैं। कैसे, एक्वेटिक, एक्वेटिक एनिमल, अर्थात कैसे, जलीय जीव। ठीक है, जो निडेरिया वर्ग के हैं वो एनिमल कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं। और नंबर 2, इनमें जो न्यूट्रिशंस होता है, न्यूट्रिशन यानी कहें तो क्या, पोषण, पोषण होता है वो देखो कैसा होता है, तो परपोषी। कैसा, परपोषी, या कहें हेलोनिम। ठीक है, परपोषी। अब और साथ में अर्थात ये क्या है, भोजन के लिए क्या है, दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और अगर एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस निडेरिया वर्ग के एनिमल्स में क्या है, ब्लड क्या होता है, एब्सेंट होता है, ब्लड एब्सेंट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऐसे वह कौन सा वर्ग है जिसके एनिमल्स में क्या ब्लड नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा, निडेरिया वर्ग है। और नंबर अगला नंबर है क्या, जब देखो इनमें ब्लड नहीं पाया जाता तो क्या, सर्कुलेशंस की जो प्रोसेस है वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं पाया जाता है। सर्कुलेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट्स। ठीक है, यानी जब जिनमें ब्लड नहीं है तो उनमें क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी ऑर्गन्स भी क्या, नहीं पाया जाता है। साथ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी एब्सेंट रहता है। साथ में क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट्स। ठीक है, देखो जैसे उदाहरण की बात करें, तो क्या, हाइड्रा, क्या है, हाइड्रा। ठीक है, नंबर 2 क्या है, पोरिपिटा, पोरिपिटा। और अगला है कोरल, और अगला ओबेलिया। ये सारे के सारे एनिमल्स किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, तो निडेरिया वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। और निडेरिया वर्ग की सबसे प्रमुख पहचान क्या है, यानी इस जो मुख्य कैरेक्टर क्या है, तो इनमें क्या है, ब्लड नहीं पाया जाता है। जब ब्लड नहीं पाया जाता तो क्या, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स भी नहीं पाए जाते। जब सर्कुलेटरी ऑर्गन्स और
साथ में क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी क्या एब्सेंट रहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो क्या हाइड्रा सबसे बेस्ट उदाहरण है, कोरोल है और ओबेलिया है। ये जी सारे के सारे क्या हैं, इसके जी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के अंतर्गत सिर्फ इतना ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके आगे जो हमारे फाइलम्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।